जब तक आप ढंग से ज्योतिष को नहीं समझते तब तक आप ज्योतिष का लाभ नहीं उठा सकते। तो भी ये देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर भी अपनी पूरी उच्चता नहीं दिखा पाए। जैसे बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं और वहीं पर कर्क राशि में ही मंगल भी बैठ जाए। नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज बात होगी ग्रह कब अच्छा फल नहीं देते। आप लोग देखते हैं ना कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है, अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, आज इसी पर बात होगी। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोगों के लिए दो सूचनाएं। एक, जनवरी माह से महाज्योतिष कोर्स प्रारंभ हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करें और पूरी जानकारी भी प्राप्त करें। अच्छा रहेगा अगर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कॉल करने से बचें। अगर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और अब बात होगी दूसरी सूचना, जो कि बहुत ही कुछ समय पहले मैंने अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी मेरा एक चैनल आने वाला है और अब बहुत जल्द दिसंबर माह में ही वो चैनल लॉन्च हो रहा है। जब लॉन्च होगा तो आपके साथ मैं साझा करूंगी उसका लिंक। ये चैनल होगा जीवन मंत्र बाय ऋचा। यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी आध्यात्म के विषय में, जीवन जीने की शैली के विषय में, क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। बहुत सारी पौराणिक कथाएं, उनका आज क्या रेलिवेंस है, इस तरह के आप सभी के कॉमन इंटरेस्ट पर बातें होंगी। पॉडकास्ट के शैली में ये वीडियोस आपके सामने लाए जाएंगे। ये ज्योतिष वाला चैनल जो है वो बहुत, जिसका इंटरेस्ट है ज्योतिष में, वही मेरे वीडियोस को समझ पाता है। लेकिन ये जो चैनल है ये आप सभी के लिए होगा और मैं सच कहती हूँ कि आप सभी के लिए लाभकारी भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस चैनल को और मेरी इस यात्रा को सफल बनाएं। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। ग्रह कब अच्छा फल नहीं देते। देखिए, कुंडली देखने में कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि किसी ने देख लिया कि मेरा कोई ग्रह उच्च का है, अपनी राशि में बैठा है और आपने एक मन बना लिया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा करने वाला है। अब लाइफ आगे बढ़ी और आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? आज आपसे बात करूंगी त्रिपाप प्रभाव की। त्रिपाप प्रभाव का मतलब है 3 तरह से पाप प्रभाव का पड़ना ये ग्रह की पूरी ताकत समाप्त कर देता है। ये कैसे देखा जाता है ये बात करेंगे, कैसे बनता है और ये बात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिपाप प्रभाव का मतलब ये है कि 3 तरह से पाप प्रभाव का होना। एक तो सिंपल हो गया कि अगर ग्रह नीच का हो, अगर ग्रह को क्रूर ग्रह देख रहे हों, अगर ग्रह क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, ठीक है, तो ये 3 तरह के पाप प्रभाव हो गए। लेकिन ये एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है जो कि शायद आप सब लोग जानते भी हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ जो मैं आज समझाना चाहूँगी वो त्रिपाप प्रभाव में शामिल है। वो क्या है कि आपने देखा कि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा कि मंगल लग्न में अपनी राशि यानी मेष राशि में ही बैठे हुए हैं। तो आप कहेंगे कि भाई आई थिंक ये उदाहरण नहीं, दूसरा लेंगे। चलिए, आपने देखा कि आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए हैं और उच्च के हैं। तो अब आपने देखा कि भाई ये ग्रह तो मेरे लिए कुछ बड़े रिजल्ट्स लेकर आएगा,
या तो मोक्ष देगा या बहुत मुझे ज्ञान देगा, मतलब जो भी अच्छाइयाँ उच्च के बृहस्पति की होती हैं वो आपको लगेगा मेरे पास सब आएंगे। अब देखना क्या है कि चौथे भाव में, मतलब चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च के हुए हैं, तो आपको देखना यह है कि चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर आप इस ग्रह की पूरी ताकत जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि जिस राशि में वो ग्रह बैठा है उस राशि के स्वामी की कैसी स्थिति है। अगर चंद्रमा नीच का हो गया हो और आपका उच्च का बृहस्पति है तो आपको इसके फलों में आप 25-30% की कमी तो अपने आप लिख लीजिए। दूसरी बात हम देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति जो कि उच्च के हैं, उनके दोनों स्थान नवम और द्वादश यानी 12वां, वहाँ पर उन दो भावों में अगर पाप प्रभाव पड़ रहा है, उन दो भावों में अगर कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी ये देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर भी अपनी पूरी उच्चता नहीं दिखा पाएंगे। और तीसरी बात ये कि चौथे भाव के कारक ग्रह या चौथे भाव में जो ग्रह उच्च का होता है तो बृहस्पति ही होते हैं, जो ग्रह नीच का होता है यानी कि मंगल, तो आपको अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत बली है जो कि इस स्थान में नीच का होता है, तो वो भी आपकी मतलब बृहस्पति की ताकत को बढ़ा देगा। मतलब अगर जो ग्रह नीच का हो रहा था वो बली हो जाए, उच्च का हो जाए, तो बृहस्पति की ताकत बढ़ जाएगी। पर मंगल चंद्रमा का नीच का होना काफ़ी खराब हो जाएगा। देखना क्या है सिंपल शब्दों में कि अगर ग्रह कहीं बैठा है तो सबसे पहले उसका राशि लॉर्ड कैसा है, यानी जिस राशि में वो बैठा है उसका स्वामी कहाँ किस स्थिति में कुंडली में बैठा है, ये पहली चीज़। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि उस भाव का मतलब वो ग्रह जो जिस स्थान का स्वामी है वहाँ पर तो पाप प्रभाव नहीं है। तीसरा, अगर इस भाव में कोई ग्रह उच्च का या नीच का होता है, अगर उसके पास ताकत अच्छी है तो भी ये ग्रह समर्थ, इसको ताकत मिल जाती है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्थितियां और ख़राब हो जाती हैं। तो बेसिकली पाप प्रभाव ये भी होता है। सिंपल लैंग्वेज में या सरल तरीके से आप अगर समझें तो ग्रह अगर कहीं भी उच्च का भी बैठा हो, अगर उसके साथ कोई ग्रह बैठ जाए जो कि वहाँ पर नीच का होता है, जैसे बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं और वहीं पर कर्क राशि में ही मंगल भी बैठ जाए, तो फिर आप ये समझिए कि मंगल को तो नीच भंग मिल गया, मंगल तो अच्छा हो गया, लेकिन बृहस्पति खराब हो गया। फिर बृहस्पति की उच्चता नहीं रही, उच्च भंग भी तो हो गया। अगर नीच भंग हुआ तो क्या नीच ग्रह ने उच्च के ग्रह का उच्च भंग नहीं किया? समझ रहे हैं? तो इसलिए ग्रह को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ग्रह उच्च का अगर है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई नीच का ग्रह आकर बैठ गया हो। नीच वाला अच्छा हो जाएगा लेकिन उच्च वाला खराब हो जाएगा, फिर वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा। इसी उदाहरण को लेंगे बृहस्पति का ही, कर्क राशि में। अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, लेकिन ये शनि से देखे जा रहे हैं, ये मंगल से देखे जा रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का होता है, ये मत भूलिएगा। इसलिए अगर बृहस्पति यहाँ है आपको लगेगा ये तो मित्र है, नहीं। अगर शनि देख रहे हों
या मंगल देख रहे हो या ये राहु केतु की एक्सिस में आ रहा हो, तो फिर इस ग्रह की ताकत कम हो रही होगी और ये अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। सेम वे में अगर कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ है, या उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो उस भाव में नीच के होते हैं, या वो भाव उनके लिए शत्रु का स्थान है, तो जो ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है उसको दिक्कत आएगी, वो अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा। चौथी बात, अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, जो कि हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जिस स्थान को वो रूल करता है, अगर वो 6, 8, 12 में पड़ जाए, ये बातें थोड़ी सी डीप हैं। कोई ग्रह, माना कि देवगुरु बृहस्पति आपकी वृषभ लग्न है और आपके बृहस्पति देव जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं, लेकिन उनकी राशि जो 12वीं राशि है, 12 नंबर मीन, वो कहाँ है? वो 8वें घर में पड़ती है, तो भी इनका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। इन जनरल हम क्या कहेंगे कि शुभ ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस भाव को वो रूल करता है, अगर वो 6, 8, 12 में है तो भी ये कठिन हो जाएगा, तो ये उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, या इनके प्रभाव में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ग्रह को देखते वक्त आपको सबसे पहले देखना है कि जिस भाव का वो मालिक है उस पर पाप प्रभाव तो नहीं है, उन स्थानों पर अच्छे ग्रह बैठे हैं। अगर ऐसा है तो ये ग्रह अच्छे प्रभाव दे पाएगा अपने। दूसरा, इस ग्रह के साथ जो कि अच्छा बैठा है, उसके साथ कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, या उसके आसपास, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया है, कर्क राशि में बृहस्पति बैठे और आपके 3 नंबर यानी मिथुन राशि में मंगल बैठ जाएं और सिंह राशि में शनिदेव बैठ जाएं, तो ये पाप कर्त्री का निर्माण होगा और फिर ये उच्च का बृहस्पति अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। तो केवल एक ग्रह के बैठ जाने से अच्छे प्रभाव निश्चित नहीं हो जाते। जिस भी स्थान में ग्रह बैठा है, सबसे पहले उसके स्थान का स्वामी कहाँ है, जिन भावों को वो रूल करता है उन भावों में तो पाप प्रभाव बहुत नहीं आ रहा। तीसरा, जो ग्रह अच्छा बैठा है उसके साथ कोई क्रूर ग्रह, या जहाँ पर कोई उच्च का है उसके साथ एक नीच का ग्रह बैठ गया, तो नीच वाला अच्छा हुआ लेकिन उच्च वाला खराब हो गया। जो ग्रह अच्छा बैठा है वो अगर पाप कर्त्री में आ गया, उसके प्रभावों में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। लगता रहे आपको उच्च का है, कोई फल नहीं दे पाएगा वो, काफ़ी कम, क्योंकि वो ग्रह काफ़ी जकड़ गया है। तो पापकर्त्री देखेंगे, राशि लॉर्ड को देखेंगे, वो जिस राशि का स्वामी है उस भाव को देखेंगे। पाप ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं है वो ग्रह, ये देखेंगे। और जिस भाव में भी ग्रह बैठा है उस भाव में जो ग्रह उच्च और नीच के होते हैं उनकी स्थिति भी आप अपने चार्ट में देखेंगे। तब जाकर आप एक ग्रह के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। ज्योतिष जो है वो एक आंख से देखी जाने वाली चीज़ नहीं है। बहुत बार आप लोग लिखते हैं नीचे, मेरे साथ ऐसा नहीं है, आपने ऐसा बताया है लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नहीं होगा,
क्योंकि मैंने आपकी पत्रिका तो नहीं देखी, मैं तो जनरल प्रिडिक्शंस कर रही हूँ किसी के भी बारे में। लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं, एनालिसिस के लिए आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तब हम आपकी पत्रिका इस दृष्टि से देखते हैं कि कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह बली दिख रहा है लेकिन बिल्कुल निर्बल है। वैसा कोई प्रभाव नहीं होगा जो हम उच्च के ग्रह का बता रहे होंगे। फिर आप कहेंगे ज्योतिष बेकार की चीज़ है, बृहस्पति उच्च का बहुत अच्छा है मेरे चार्ट में, कोई कहेगा मेरा बहुत ख़राब है। हाँ, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। अब अगर किसी का बृहस्पति उच्च का हो और चंद्र भी उच्च का हो जाए उस पत्रिका में, तो आप समझते हैं ना कितना बड़ा प्रभाव होगा उच्च के बृहस्पति का। पर अगर चंद्रमा किसी का नीच का है तो सेम उच्च का बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा होगा। किसी का लग्न में कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है और आसपास पाप प्रभाव में, यानी शनि और मंगल उसे घेर कर बैठे, बिल्कुल अच्छे फल नहीं दे रहा होगा। वहीं पर अगर किसी का बृहस्पति लग्न में उच्च का है और आसपास दूसरे घर में और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो वो उसका बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा होगा। और आप कहेंगे हम दोनों का उच्च का है, लेकिन एक राजा है और एक कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ग्रहों को समझना एक खेल नहीं है। जब तक आप ढंग से ज्योतिष को नहीं समझते, तब तक आप ज्योतिष का लाभ नहीं उठा सकते, आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बनाते हैं और इसलिए बताते हैं कि धीरे धीरे करके, जैसे अगर आप मेरे चैनल पर शुरू से वीडियोस देखेंगे तो बहुत सरल वीडियोस थे ना, कि पहले घर में चंद्रमा हो तो क्या होता है, दूसरे घर में हो। अब हमारी यात्रा यहाँ तक आ गई है कि केवल बात इससे नहीं बनेगी कि उच्च का है, नीच का है, ऐसा है। क्या ग्रह त्रिपाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर कोई भी ग्रह 3 तरह से पाप प्रभाव में आ जाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल पाप कर्त्री में आ जाए, उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाए, उसके साथ भी कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, वो ग्रह फिनिश्ड, वो ग्रह समाप्त, अपने कोई अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये देखना है। इसी में एक एडिशन कर देती हूँ कि इसी तरह किसी भाव को देखना हो, माना आपको अपनी कुंडली में विवाह देखना है, तो अच्छा बुरा कैसे देखेंगे? सबसे पहले 7वां घर। अगर 7वें घर में कोई पाप प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या 7वें घर का मालिक ही बैठा हुआ है, तो आप मानिए 1+ हो गया भाई, 7वां घर ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 7वें घर का मालिक कहाँ चला गया। एक स्थिति मैंने बताई कि घर देखा जाता है, हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं, ये आप भाव में, घर में देखेंगे। फिर आप देखेंगे 7वें घर के मालिक की क्या स्थिति है। अगर 7वें घर का मालिक भी वेल प्लेस्ड है, अपने घर में है, अपने उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है और किसी तरह के पाप प्रभाव में नहीं है, जो बात अभी हमने की थी, तो फिर लॉर्ड यानी मालिक भी ताकतवर हो गया। अब बचता है कारक। फिर तीसरी चीज हम देखेंगे कि क्या पुरुषों की कुंडली में शुक्र और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति देव, इनकी स्थिति चार्ट में कैसी है। अगर वो भी अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि इसका विवाह अच्छा रहेगा। यही चीज़ आप नवांश में भी देख सकते हैं और अपनी चीज़ को पुख्ता करने के लिए। पर कोई भी भाव
खराब तब होगा जब भाव, उसका स्वामी और उसका कारक अगर तीनों खराब है तो वो भाव आपका बिगड़ गया है। वो भाव आपके जीवन में अच्छे फल नहीं दे पाएगा। माना 7वें घर में भी शनि बैठे हैं, 7वें घर का मालिक नीच का हो गया है, शुक्र पापकर्त्री में आ गया है। समझ गए? सिंपल। विवाह, कुछ भी नवाज कहता हो, कुछ भी, अगर लग्न पत्रिका में भी ये तीनों चीज़ें खराब हैं तो फिर विवाह अच्छे होने की काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। पर तीनों खराब हों तब ही। अगर आपका भाव खराब है, आपका स्वामी खराब है लेकिन कारक अच्छा है तो भी विवाह चल जाएगा। कारक खराब है, भाव खराब है, मालिक अच्छा है तो भी चल जाएगा। मालिक भी खराब है, कारक भी खराब है लेकिन भाव अच्छा है तो भी चल जाएगा। मतलब 3 तरह से जब तक चीज़ें खराब नहीं होंगी तब तक डरने की बात नहीं है। तो आज का जो वीडियो था मेरा वो त्रिपाप प्रभाव पर ही था। कोई भी चीज़ जब आप देखें तो वो 3 तरह से देखें। ग्रह को देखना है तो मैंने समझा दिया कि उसका मालिक, उस भाव में कौन उच्च का होता है, नीच का होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। पापकर्त्री में तो नहीं है ये सब। किसी घर को देखना है, भाई मेरा बच्चे कैसे हुए, 5वें घर के मालिक को देख लीजिए, 5वें भाव को देख लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देख लीजिए। अगर ये ठीक है तो आप इन जनरल कह सकते हैं निश्चिंत होकर कि आपको संतान का सुख है। तो तीनों अच्छे हों तो बेस्ट रिजल्ट, 2 अच्छे हों तो गुड रिजल्ट्स, 1 अच्छा हो तो चल जाएगा। ठीक है, एवरेज। अब तीनों खराब, फिनिश्ड। 2 खराब, कोशिश कीजिए चलाने की। 1 खराब, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यानी कोई बात नहीं, माने कोई भाव खराब है, कोई बात नहीं, उसके मालिक अच्छे हैं, उसका कारक अच्छा है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से आप ग्रहों को देखें और ये देखें कि क्या ग्रह मेरा पाप प्रभाव में तो नहीं फंसा हुआ है, कभी मुझे अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। भाव हो या ग्रह हो, इन 3 तरह से देखेंगे तो कुंडली पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।